औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं हवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हम गुजर खान के अंदर एक जो बर्निंग इशू है, जो हमारे खोखा बाज़ार को डिमॉलिश किया जा रहा है, और इस तरह की जो अफवाहें हैं उससे जो ताजर तबका है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और ताजर जो हैं वो उनके जो बाज़ारों की परेशानियाँ हैं वो उनके घरों तक पहुंच गई हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो ताजर हैं उनके बेरोज़गार होने का जो ख़दशा है उसकी वजह से जो मार्केटों के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये ताजरों से जानेंगे कि ये कितनी तादाद में यहाँ पर खोखे हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं, और उनके जो मुतालबात हैं गवर्नमेंट से वो क्या है। ताजरों का मासी कत्ल, ताजरों का मासी कत्ल, खोखा सस्ता बाजार का कत्ल, खोखा सस्ता बाजार का कत्ल, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ताजरों का माशी कत्ल ताजरों का माशी कत्ल जी, गुजर खान में जो सबसे इस वक्त अहम इशू है कि ये जो खोखे ये ख़त्म किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारोबारी एक मरकज़ था, बल्कि बहुत बड़ी एक मार्केट थी, जिसको ख़त्म करने की जो अफवाहें हैं जब से फैली हुई हैं, ताजरों की जो नींदें हैं वो आराम है। ताजर रातों को घर जाने से डर रहे हैं, कहीं रात को ही हमारे जो खोखे हैं वे तोड़ न दिए जाएँ। मेरे साथ ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो खोखा जात के मालकान हैं, मुलाजमीन हैं, इससे वाबस्ता जुड़े हुए कारोबार से लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सरापा एहतजाज इनसे जानते हैं जी कि एकदम से ये मसला कैसे खड़ा हो गया। पिछली कई दहाइयों से ये जो खोखा जात के अंदर बिजनेस चल रहे हैं और आप इनका किराया भी दे रहे हैं, तो ये कैसे एकदम से मसला बना जी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपका और K2 TV का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा है कि इतना बड़ा गमगीन मसला है, ये हमारे 315 खोखा जात मौजूद हैं जिनका बाकायदा 25 साल से एग्रीमेंट हमारा मौजूद है, अभी भी फ्रेश एग्रीमेंट मौजूद है। तो ये 6 करोड़ रुपए के लगभग हमारा जो रेवेन्यू है ये हम बल्दिया को अदा कर रहे हैं। इसमें कोई भी डिफ़ाल्टर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किराएदार हैं सारे बल्दिया के। हमारे वालिद साहब ने यहाँ पे काम किया, अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, और अभी हम उनकी आगे बच्चे काम कर रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भी यहाँ से पढ़ रहे हैं। तकरीबन 315 खोखों की ये तादाद ना गिनती करें, ये तकरीबन हमारा 1500 ख़ानदान है। 1500 ख़ानदान है तो आप आगे हिसाब लगा लें कितने हज़ार बंदा बेरोज़गार होता है। तो ये हम तो किसी जगह कोई मुजरम नहीं है। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है, और ये इन ताजरों की तरफ से, तमाम ताजरों की तरफ से, खोखा यूनियन गुजरहान की तरफ से, सस्ता बाज़ार गुजरहान की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले पर गौर करें और ये माशी कत्ल जो ताजरों का इसको बंद करें। रियासत का काम है कि अपने जो सिटीज़न है उनको फैसिलिटेट करना, तो रियासत का ये काम नहीं है कि इनका रोज़गार ख़त्म करा। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे साथ ये बताएं, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ताजरों का माशी कत्ल ताजरों का माशी कत्ल। अच्छा ये बताएं कि आगे का जो लाया अमल है वो आपने क्या बनाया है? अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो ये समझ लें एक हादसा ही है। एक सैलाब जैसे पंजाब की तरफ आया हुआ है, ये भी आपके लिए सुनामी है। अगर ये गिर जाते हैं तो मुतबादल तो गुजर खान में यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो बिजनेस करने की जगह गवर्नमेंट कहाँ से देगी? सर जी, मुतबादल हमारे इस तर्ज के मामलात जो हमारे इजी एक्सेस है, जो पूरी तहसील गुजरहान का सबसे बड़ी पंजाब की तहसील है, हमारे देखे ना इर्द गिर्द माहौल में तो हमारा इजी जो कस्टमर है, अड्डे भी मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे इजी एक्सेस होती है। जब हमें यहाँ से उठा के, हम तो उस बात पे जाते नहीं है कि उठा के अगर कहें कि यहाँ से मील 2 मील दूर फेंक दें, इन लोगों के हिसाब किताब में ताजरों के मामलात होते हैं। कुछ लाहौर से मार्केटों से उधार सामान आता है, कुछ लोगों से उधार लेना होता है, ये सारे मामलात देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें तो 25 साल हो गए यही सी रियलिटी से गुजर रहे हैं। तो ये बस हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये बेशक अपना इस गुजरहान को, हमारा गुजरहान है, इसको खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन करें, लेकिन इन ताजरों को ना छेड़े, बराए मेहरबानी। जी, जैसा कि भाई ने कहा जी, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, लोगों ने पैसे देने भी हैं, लेने भी हैं, तो ये जो लेन देन है ये डिस्टर्ब नहीं होंगे जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब तो पहले बहुत शुक्रिया फैसल साहब, K2 TV बहुत शुक्रिया। लैन देन के मामले में फैसल साहब असां बहुत पिछे वा, असां कोई करोड़ों रुपये का माल चाया वा, अगे पिछे पैसे देने व्यापारियों ने,
اور ایک खोखे असां आसरा है, अगर एक खोखे ना रहे तो असां क्या कर सा, असां गरीब बंदे हैं, मस्कीन बंदे हैं, राती खाबे विच ही कम असां 2 बजे जाने हैं, राती नाब निंदरा आराम होई गियां, असां ने खोखे चाण के असां क्या कर सा, निके निके बच्चे असां ने, असां कुछ ना कमासा खासा, असां हुकूमत पंजाब अगेई आसरा, असां हुकूमत पंजाब अगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असां खुदारा खोखे ने ख्याल करो, माशी कत्ल बंद करो, असां किधर चाहो सर। बहुत शुक्रिया सर फैसल साहब, असां टाइम कढ़िया, असां गरीबां मरे। अच्छा जी, सारे लोग, बच्चों की इंसान को फिक्र होती है, हर किसी को, हर घर में बच्चे हैं, ये रोज़गार है, अगर चूल्हे बंद हो गए तो घरों के अंदर फाके आएंगे, खुदकुशियाँ होंगी। पहले ही पंजाब के हालात इस तरह के हैं, ऊपर से ये वाहिद तहसील है गुजर खान या पटवार, यहाँ पे इस तरह की जो कुदरती आफात है वो नहीं आई, तो ये जो आफत है आपकी तरफ, ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि हम स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि बाकायदगी के साथ हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद हैं, बाकायदगी के साथ हम किराया पे कर रहे हैं, और जो 10% सालाना है जो बड़ी दुकानों का बढ़ता है वो हम भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर समझा जाए कि हम किराएदार हैं, किराएदार के भी कुछ हकूक़ होते हैं। इस तरह बगैर बताए या बगैर कोई नोटिस दिए अगर डिमालिश किया गया तो फिर तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। पहले मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और यकीन माने हमारे घर में हर ख़ानदान में 10-10, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जिनका सबसे ज़्यादा या बल्कि सारा ही जो रोज़गार है वो इन्हीं सस्ते बाज़ार से मुंसलिक है। तो अगर ये काम हो गया तो फिर बेरोज़गारी होगी, ख़ुदकुशियाँ होगी, हार्ट अटैक होंगे लोगों को, तो हमारे पास तो और कोई सोर्स नहीं है। तो हम आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज़ साहबा से, कि बराए मेहरबानी अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते तो गरीब लोगों से ये रोटी का नवाला ना छीलें, गरीब लोगों के चूल्हे ना बंद करें, आप इस पे थोड़ा गौर करें। सारी दुनिया रोज़गार मुहैया करती है, नौजवान होता है, 18 साल का बच्चा होता है, उसको नौकरियां दी जाती हैं। हमारे मुल्क में तो ये निज़ाम नहीं है। ये तो अपनी मदद आपके तहत जो लोग चल रहे हैं उनके साथ तामन करें, और इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। डिमालिश का हम एहतजाज भी करेंगे, हर किस्म के फोरम पर जाएंगे, कानूनी याद में रहकर हम कानूनी याद में रहकर हर किस्म का एहतजाज इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे। अच्छा जी, सारे लोग बड़े परेशान हैं, आपके चेहरों से अफसरदगियाँ नज़र आ रही हैं। ये परेशानी का आलम होता है, रोज़गार एक दिन बंद हो तो बंदा 1 महीना पीछे चला जाता है। अगर इंसान को पता चले कि ये मेरा जो काम है, मेरा जो बिज़नेस है, ये हमेशा के लिए ना बंद हो जाए, तो ये जो खौफ है, इस खौफ ने आपके लिए क्या किस तरह आप घरों में जाते हैं, तो इस खौफ के अंदर, घरों के अंदर रहना, बच्चों को फेस करना, फैमिली को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपकी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐवान बाला तक हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए हमारी आवाज़ बने हैं। जितने भी सोशल मीडिया के हज़रात हमारे साथ मुंसलिक है, अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि घर जाने की, सर जी घर से यहाँ बाज़ार आते हैं तो परेशानी में आते हैं, यहाँ से घर जाने का जी नहीं चाहता कि घर वालों को क्या जवाब दे और क्या बोलेंगे। घर में भी एक परेशानी है और अजीब सी सूरत हाल जो बनी हुई है। सबसे पहले ये कि बाज़ार जो ये हमारा एक सस्ता बाज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह, और सराउंडिंग से जो लोग आते हैं वो इस आस उम्मीद से आते हैं कि सस्ता बाज़ार है और हम वो भी अफोर्ड करते हैं, यहाँ से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जहाँ तक तैमूर भाई बात कर रहे थे कि इस शहर को खूबसूरत बनाना है, तो हमें साथ लेके चलें, हम साथ देंगे उनका, खूबसूरत बनाएं, जितना हो सकेगा हम साथ उनका देंगे। लेकिन इस तरह का ये माशी कत्ल जो है ये ना किया जाए। मरियम साहबा से हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे वो काम कर रही हैं माशाल्लाह, हम उनको सराहते भी उनके कामों को, लेकिन इस तरह का ये जो काम करेंगी इससे 1500 ख़ानदान बेरोज़गार होंगे, तो वो बताएं किस तरफ जाएंगे, या घरों के हालात जो बनेंगे वो किस तरफ जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप हमारी दादरसी करें। ठीक है। अच्छा जी, कुछ दुकानदार भी हैं, मजदूर भी हैं मेरे साथ मौजूद। इन भाई से पूछते हैं जी, ये पंजाब गवर्नमेंट सही कर रही है, आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सही कर रही, बिल्कुल अलग कर रही क्या है। काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, हाथ रेडी का काम करता हूँ। ठीक है। इन खोखों से ही जुड़े हुए काम है आपके? हमारा जो काम है, ये जो लंडा बाजार है, इससे हम मुंसलिक हैं। ठीक है। इनको भी मैं यही बात
कह रहा था अपने दोस्तों से कि लंडा बाज़ार जब ख़त्म होगा, ये जो हमारे भाई दोस्त खड़े हैं इनका पूरा ख़ानदान जो है इनके कारोबार से चल रहा है। मैं मरियम नवाज से रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, अभी ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं रही। अभी ये बदमाशी के तौर पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लंडे बाज़ार को ख़त्म करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जब हर आदमी जो है गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, कितना टैक्स लेती है ये बेहतर जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इससे हम गुजारिश करते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। रियासत जो है वो हमें सहूलत देती है, रियासत हर आदमी को सहूलत देती है, लेकिन जो हमारी रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, वो हमें सहूलत देने के बजाय, रोज़गार देने के बजाय वो हमसे रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। छीनने की देखें जी, ये एक मजदूर भाई ये लग रहे थे कि अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रियासत माँ होती है, और जो रियासत जब माँ होती है तो उसको माँ वाला जो किरदार है वो भी अदा करना चाहिए। एक और भाई भी मौजूद है, उनसे जानते हैं जी कि आपने कोई किराया तो नहीं रोका? बाद में किराया रोकते हैं तो मालक आ जाते हैं। नहीं, कोई किराया नहीं, कोई रोका नहीं किराया हमने। ठीक है माशाल्लाह जी, मैं इधर 90 से इससे बाज़ार से बैठा हूँ, 90 से, ठीक है। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। मैं जवान इधर था, अभी तो मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं इधर से रिस्क ले रहा हूँ, इधर से ही मैं बच्चे पाल रहा हूँ। अपने जो घर के खर्चे हैं, जो कुछ भी है, ये हमारा जो ठिकाना है, इससे हम रोज़ी कमा रहे हैं। अगर हमारे से ये रोज़ी छीन जाएगी, हम मरेंगे नहीं। अल्लाह हमारे के ऊपर है, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, कोई हुकूमत रोज़ी नहीं दे सकती। हाँ, ये हमारे इधर नहीं, ये हुकूमतें हैं, ये टैक्स से चलती हैं। टैक्स नहीं देंगे, हुकूमत नहीं चलेगी, तो हुकूमत आपको रोजगार नहीं करने देगी, तो आपका भी घर मुश्किल से चलेगा ना। मेरी बात सुने, हुकूमत का बाद में मसला है। हम इधर से रिस्क लेकर जाते हैं, बच्चों को कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, अपने माँ बाप को पालते हैं, हर ख़ानदान को, मतलब अपने घर को पालते हैं। अगर हमारे से इधर से उन्होंने छीन लिया, पहली बात है उन्होंने छीनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लाटमेंट में बैठे हुए, हमारी लाटमेंट है, हम लाटमेंट में बैठे हैं, गैर कानूनी हम नहीं बैठे हुए। अगर ये हम गैर कानूनी बैठे हुए फिर हमारे से ज़ोर से, ज़बरदस्ती से हमारे से छीन सकते हैं। हमारे इधर यूनियन है, आप आएँ, हमारी यूनियन से बैठ के बात करें, किसी जगह पर आप अपना टाइम निकालें, हमारे से टाइम लें, टाइम निकाल के बैठ के ये बात होती है। हाँ, हमारे एमपीए से राजा परवेज़ अशरफ के पास हम गए, वो उन्होंने बोला हमको तसल्ली है, लेकिन ये नून के अपने शौकत भाई भी हैं, एमपीए हैं, इनको भी सोच होनी चाहिए, इनको भी देखने चाहिए। ये हमारा तहसील गुजर खान है, हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे सब कुछ है, भाई हैं, सारे कुछ हैं में, वो इसी हुकूमत में है। वो मरियम नवाज से कह सकते हैं, उनका जो ज़ोर है वो हमारा ज़ोर नहीं है। वो असम्बली में बोल सकते हैं कि गुजर खान में ये मेरा मसला बना हुआ है, हम एमपी हैं, इस गुजर खान की तहसील के मालिक हैं इस टाइम, उनका हाथ हमारे सिर पर है, उन्हें जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे जी। भाई, मुंतखब नुमाइंदे जो आपके हैं, जिनको आपने वोट दे के असम्बलियों में भेजा है, उनको वहाँ पे आपका मसला उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर उठाना चाहिए ये मसला। और दूसरी बात ये है कि ये देखें जो लोग भी, जो दुकानदार इन खोखों में काम कर रहे हैं, ये 8 बाई 8 फुट के खोखे हैं, जिनका माना किराया तकरीबन 25,000 रुपया वसूल किया जाता है। ये एक अच्छी खासी रकम है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि छोटे खोखे में गरीब बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और अरसा दराज से काम कर रहे हैं, यानी कि आज से काम कर रहे हैं। बाकायदा गवर्नमेंट को किराया पे किया जाता है, उसकी रसीदें भी मौजूद हैं। और जैसे कि एक भाई ने अभी बात किया कि हमें तकरीबन 30 से 35 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। हम जवानी में यहाँ पे आए थे और अब हम बूढ़े हो गए, हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई। तो जनाब हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज साहबा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जैसे गरीब बंदों का, बूढ़े बंदों का भी ख्याल किया जाए कि इस उम्र में अब हम किधर जाएंगे। अगर ये हमारे रोज़गार ख़त्म कर देते हैं, खोखे ख़त्म कर देते हैं, तो हुकूमत जो है ये बिल्कुल जो है ना अपनी राया का, अपनी अवाम का ख्याल करे
تو جناب اسپیشلی ریکویسٹ ہے جناب مریم نواز صاحبہ سے جی یہ ناظرین سارے لوگوں کی ایک مطالبہ ہے, بڑا جائز مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع گورنمنٹ کو پیدا کرنے چاہیے, نہ کہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ختم کیے جائیں. ہم ابھی اسی بازار کے اندر ایک اگلی مارکیٹ ہے وہاں پہ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو تاجر ہیں ان کے جو تفضات ہیں وہ کس طرح کے ہیں, وہ انہی کی طرح پریشان ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم باڑہ کے جو چوک ہے ادھر موجود ہیں, اور یہ ادھر بھی بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں جو کوکا بازار ہے اس کے تاجر میرے ساتھ موجود ہیں, اور یہ سارے یہ بھی سراپا احتجاج ہیں, ان کے بھی وہی مطالبات ہیں جو پچھلی مارکیٹ کے اندر جو تاجروں کے تھے. یہ ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں, اور یہ اس وقت ہوٹلوں پہ جائیں, گھروں کے اندر جائیں, مارکیٹوں میں جائیں, دکانوں میں جائیں, ایک ہی یہ بحث چل رہی ہے کہ جی کھوکھا بازار کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں کھوکھا بازار ختم ہو گیا تو آپ کدھر جائیں گے؟ السلام علیکم فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ 2 انڈر پاس منظور ہوئے ہیں, وہ منظور ہوئے ہیں گلیانہ موڑ اور بٹکی چوک میں, ان کا اس میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ بازار جو ہے یہ تقریباً سن 80 سے موجود ہے اور سستا بازار ہے. مریم نواز صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سستا بازار بنا رہے ہیں, اور سستا بازار تو بنایا ہے جو گورنمنٹ کو پیسے بھی دیتا ہے. اس کو گرانے کے کون سا پلان ہے, کیا مسئلہ ہے؟ انڈر پاس بنیں گے ادھر انڈر پاس کا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی لالچ کے لیے پھل بوٹے لگا کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنی پیسے کمانا چاہتے ہیں. اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی صورت میں یہ کھوکھے ڈیمالش نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ جہاں تک ہوا تو ہم اپنا پورا زور لگائیں گے. ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ان کھوکھوں کو بچا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے گجر خان کا سستا بازار ہے, مریم نواز تو سستا بازار بنا رہی ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیمالش کریں گے؟ شکریہ. تاجروں کا معاشی قتل بند کرو, تاجروں کا معاشی قتل منظور نامنظور. اچھا جی, سارے جو تاجر ہیں مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ ہمارے جو کھوکھے ہیں وہ ڈیمالش نہ کیے جائیں, ان کو ختم نہ کیا جائے. تو یہ بتائیں کہ یہ ختم نہ کیا جائے, اس کے لیے آپ کی جو کوششیں ہیں, آپ کی کوئی ورک بھی ہو رہا ہے, آپ کی کہیں ملاقات ہوئی ہے کہیں سے کوئی گورنمنٹ کے نمائندوں سے, اپنے منتخب نمائندوں سے, کہیں پہ کوئی آپ کو تسلی ہوئی ہے, یا ہر طرف سے آپ کو جھنڈی ہے جس کی وجہ سے آپ سراپا احتجاج ہیں؟ آپ کی سعادت سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 315 کھوکھے ہیں جن کو ڈیمالش کرنے کا پروگرام گورنمنٹ بنا رہی ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے, سراسر ظلم ہے. یہ کیونکہ ادھر غریب لوگ کام کرتے ہیں, کوئی امیر لوگ تو کھوکھوں میں کام نہیں کرتا ہے نا. کھوکھا سستا بازار ہوتا ہے, کھوکھے میں اور ادھر جو اسٹال لگتے ہیں یہ ادھر غریب لوگ کام کرتے ہیں, اور غریب لوگوں کی یہ آپ روزی روٹی اور چھیننا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نہ چھیڑا جائے. اگر یہ غریب لوگ یہ ڈیمالش کریں گے کھوکھے تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یہ سن 80 سے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 روپے کی پرچی ہوا کرتی تھی, 10 روپے کی پرچی ہوا کرتی تھی, اس وقت سے لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو دیکھیں نا کہ فی کھوکھا تقریباً 15-15, 20-20 ہزار, 25-25 ہزار روپیہ کرایہ دے رہا ہے. اچھا, یہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, آبادی لاکھوں کے اندر ہے, شہر کے اندر دیہات سے لوگ آتے ہیں, سینکڑوں دیہات ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ محاذ کھولے جاتے ہیں اور کچھ محاذ گورنمنٹ خود اپنے خلاف کھول رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی K2 TV راجہ فیصل صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا اور تاجروں کے دکھ درد کو سمجھا, اور ہماری آواز آپ حکام بالا تک اور CM پنجاب مریم نواز صاحبہ تک پہنچائیں گے کہ یہ جو ہمارا بازار ہے یہ انتہائی سستا بازار ہے. یہ تحصیل گجر خان بہت
बड़ी तहसील है जिसमें ज़्यादातर इस तहसील में गाँव के लोग, गाँव की हमारी माएँ बहनें आती हैं और ये दरमियाने तबके के लोग हैं। और ये हमारा अच्छा, वो भी मुतासर होंगे जो गरीब लोग आते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हैं। जो गरीब लोग आते हैं, वैसे ही जिस दिन से ये पता लगा है कि खोखों को तोड़ा जाएगा, बड़ी बेचैनी सी फैली हुई है ताजरों में और इर्द गिर्द माओ बहनों में कि आज हमारे पास एक कस्टमर आई, वो कहती हैं कि हम सस्ती चीज़ें कहाँ से लेंगी। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल हैं, छोटे छोटे सस्ते बाज़ार में खोखे हैं जहाँ हम सस्ती चीज़ें देते हैं, चाहे वो जूती है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो गारमेंट्स है। बड़ी दुकानों वाले तो वो 5,000 6,000 की चीज़ फ़रोख्त करते हैं जो हमारे सस्ते बाज़ार में 1500 800 700 की मिल जाती है। तो ये मुल्तबाना हमारी इल्तमास है सीएम पंजाब साहबा से कि आप रियासत का ये काम है कि रियासत का काम है, एक माँ की रोल का अदा होता है कि वो अपने बच्चों को रोज़गार फराहम करे, ना कि 315 खोखा जात नहीं है, ये 1500 ख़ानदान है। 1500 ख़ानदान से जब आप रोज़गार छीनेंगी तो ये 1500 जो बेरोज़गार होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनके भी बच्चे हैं, उनके भी अखराजात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दर बदर ठोकरें खाएंगे। हमारी मुल्तबाना इल्तमास है कि ठीक है आप शहर को खूबसूरत बनाएं, अच्छे अच्छे मंसूबे लाएं, लेकिन जो कारोबार है उसको मज़ीद बेहतर करें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसको जो बनाया है उसको तोड़ें। क्यों जी, ये भाई जो बातें कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि इस टाइम ये जितने भी भाई हैं हमारे, जितने भी खड़े हुए हैं, इनके पूरे ख़ानदान इन खोखों से सस्ते बाज़ार से चल रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो ये हमारे भाई क्या करेंगे? सब हम तो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके खर्चे इन्हीं से ही आते हैं, हम यहीं से कमाते हैं और यहीं से हम जो है ना अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरे घर के 7 फर्द हैं, अब 7 फर्द हैं वो इसी पे गुजारा कर रहे हैं। ये जो लोग ले रहे हैं बाजार से खरीदारी करते हैं, ये सस्ता बाजार में जाते हैं। आपने कितना अर्सा काम किया? ये यहाँ सन 80 से 82 से बैठे हम लोग, ठीक है। और किराया 5 रुपये से लेकर कितना अभी 18-19 हज़ार किराया जा रहा है, हम दे रहे हैं। ठीक है, मुकर्रर ने हर महीने के हर पर्ची पड़ा है हमारे पास। अगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो फिर नाजायज़ है। हमारे बच्चों को अगर वो रोज़ी खींच रहा है तो फिर बहुत जुल्म है। सस्ता बाज़ार में सस्ता बाज़ार तो गवर्नमेंट बना रहा है तो इनको बैठा रहा है, ये तो गलत है। नाज़रीन, आज के हवाले बुजुर्हान के अंदर जो हमारे खोखा बाज़ार के ताजर हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, खोखा बाज़ार जो ख़त्म किया जा रहा है उसकी वजह से जो उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होने जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत की है। तकरीबन 315 के करीब जो खोखा जात हैं वो यहाँ पर कायम हैं और उसके अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस कारोबार से वाबस्ता हैं। उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो बंद होने का ख़दशा है। तमाम जो ताजर हैं वो परेशानी के आलम में गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम हमें कोई मुनासिब वक्त दिया जाए या ये जो मंसूबा है इसको तर्क किया जाए। ये इतना बड़ा जो खोखा बाज़ार है, ये एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहा है, अगर ये ख़त्म कर दिया गया तो कोई दूसरा मुनासिब ऑप्शन नहीं है गुजरखान के अंदर के इतनी बड़ी तादाद में जो ताजर हैं उनके लिए कोई एकदम कोई बाज़ार है वो नया बनाया जा सके ताकि इन ताजरों को जो है वो रोज़गार मिल सके। तो हमें उम्मीद है जो वज़ीर आला पंजाब से लोगों की अपीलें थी, इन अपीलों के ऊपर कोई मुनासिब नोटिस लिया जाएगा और इन ताजरों की जो परेशानियां हैं उनके तदारक के लिए जो मुनासिब इक़दाम है वो किए जाएंगे। अपने मेज़बान राजा फैसल खान को अगले हवाले गुजरखान तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अल्लाह हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।